क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक दिन आपकी किस्मत बदलने का कारण बन सकता है? भक्तों, इस बार आने वाली 29 जून की सोमवती पूर्णिमा को लेकर ऐसी मान्यताएं प्रचलित हैं जिन्हें सुनकर कोई भी हैरान रह जाएगा। सबसे चौंकाने वाली बात, इनमें से कई वृक्ष आपके घर के आसपास ही मिल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए केवल वृक्ष को देख लेना पर्याप्त नहीं है। एक छोटी सी विधि, एक छोटा सा नियम और सही भावना, यही इस पूरे रहस्य की सबसे बड़ी कुंजी मानी जाती हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वे कौन से 3 दिव्य वृक्ष हैं जिन्हें सोमवती पूर्णिमा के दिन श्रद्धा से स्पर्श करने का विशेष महत्व बताया गया है। साथ ही हम आपको सही समय, शुभ मुहूर्त और वे प्रार्थना भी बताएंगे जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। क्यों खास है ये सोमवती पूर्णिमा? भक्तों, जब पूर्णिमा सोमवार के दिन आती है तो उसे सोमवती पूर्णिमा कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं में इसे अत्यंत शुभ माना गया है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव की पूजा, रक्तदान और पवित्र वृक्षों का सम्मान करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस बार की सोमवती पूर्णिमा कई वर्षों बाद विशेष संयोग में आ रही है, इसलिए अनेक लोग इस दिन को आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मान रहे हैं। सोमवती पूर्णिमा का शुभ समय पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा 29 जून को प्रातः 3:06 से प्रारंभ होकर 30 जून की सुबह 5:26 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार मुख्य पर्व 29 जून सोमवार को माना जाएगा। मानिए, पहला दिव्य वृक्ष भक्तों, पहला और सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष है बेल का वृक्ष। भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय माना गया है। शास्त्रों में बेल वृक्ष को अत्यंत पवित्र बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि इस वृक्ष में देवी और देवताओं का विशेष वास होता है। कहा जाता है कि यदि सोमवती पूर्णिमा के दिन श्रद्धा से बेल वृक्ष के पास जाकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया जाए और मन की सच्ची कामना कही जाए तो व्यक्ति को मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या करें? बेल वृक्ष के पास शांत मन से जाएं, दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव का स्मरण करें, अपने मनोकामना मन ही मन कहें। यदि संभव हो तो वहां घी का दीपक जलाएं, फिर श्रद्धा से प्रणाम करके लौट आएं। बेल वृक्ष के पास ये प्रार्थना करें, प्रार्थना है भोलेनाथ हमारे जीवन से दुख, भय और नकारात्मकता दूर करें, हमें सद्बुद्धि, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि प्रदान करें। लेकिन भक्तों, बेल का वृक्ष तो केवल शुरुआत है। दूसरा वृक्ष ऐसा माना जाता है जिसे माँ जगदम्बा का स्वरूप कहा गया है, और तीसरा वृक्ष ऐसा है जिसका संबंध समुद्र मंथन और माता लक्ष्मी से जोड़ा जाता है। और इन दोनों वृक्षों का रहस्य जानकर शायद आप भी चौंक जाएं। हे भोलेनाथ, हमारे जीवन से दुख, भय और नकारात्मकता दूर करें, हमें सद्बुद्धि, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि प्रदान करें। भक्तों, अभी आपने बेल वृक्ष का महत्व जाना, लेकिन अब जिस वृक्ष के बारे में हम बताने जा रहे हैं उसके बारे में कहा जाता है कि ये केवल सुख समृद्धि ही नहीं बल्कि साहस, स्वास्थ्य और सकारात्मक ऊर्जा का भी प्रतीक है। लेकिन रुकिए, इस वृक्ष से जुड़ा एक ऐसा रहस्य है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होती है। यदि आप इसे अंत तक नहीं सुनेंगे तो शायद सबसे महत्वपूर्ण बात मिस कर देंगे। दूसरा दिव्य वृक्ष शमी का वृक्ष। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शमी का वृक्ष अत्यंत पवित्र माना गया है। कई ग्रंथों में इसे विजय, साहस और शुभ फल का प्रतीक बताया गया है। यही कारण है कि दशहरे के अवसर पर भी शमी की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव और माँ दुर्गा की कृपा इस वृक्ष पर विशेष रूप से बनी रहती है। इसलिए सोमवती पूर्णिमा के दिन श्रद्धा के साथ शमी वृक्ष का पूजन करना शुभ माना जाता है। यदि आपके जीवन में बार बार बाधाएं आ रही हों, कार्य बनते बनते रुक जाते हों या मन हमेशा अशांत रहता हो, तो इस दिन शमी वृक्ष के पास कुछ क्षण शांत मन से बैठकर भगवान शिव का स्मरण करना आध्यात्मिक दृष्टि से लाभकारी माना जाता है। शमी वृक्ष के पास क्या करें? सबसे पहले शांत मन से शमी वृक्ष के पास जाएं, दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव और माँ जगदम्बा का ध्यान करें। यदि संभव हो तो वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाएं। इसके बाद अपनी मनोकामना मन ही मन कहें और श्रद्धा से प्रणाम करके लौटाएं। यदि किसी कारणवश दीपक जलाना संभव ना हो तो केवल सच्चे मन से प्रार्थना करना भी पर्याप्त माना जाता है। शमी वृक्ष के सामने ये प्रार्थना करें, हे भगवान शिव, यदि हमारे जीवन में कोई बाधा, भय या नकारात्मकता है
तो उसे दूर करने की कृपा करें। हमें स्वस्थ शरीर, शांत मन और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें भक्तों। लेकिन अभी सबसे बड़ा रहस्य बाकी है, क्योंकि अब हम जिस वृक्ष की बात करने जा रहे हैं उसका संबंध सीधे समुद्र मंथन से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि ये वही दिव्य वृक्ष है जिसकी सुगंध से पूरा देवलोक महक उठता था, और इस वृक्ष का नाम है तीसरा दिव्य वृक्ष पारिजात। पारिजात को केवल एक वृक्ष नहीं बल्कि दिव्यता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन से अनेक दिव्य रत्न प्रकट हुए, उन्हीं में पारिजात वृक्ष का भी उल्लेख मिलता है। बाद में भगवान श्री कृष्ण इसे धरती पर लेकर आए, इसलिए इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जहाँ पारिजात का वृक्ष होता है वहाँ सकारात्मक वातावरण और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। पारिजात वृक्ष का महत्व, यदि आप लंबे समय से मानसिक तनाव, चिंता या निराशा महसूस कर रहे हैं तो सोमवती पूर्णिमा के दिन पारिजात वृक्ष के पास कुछ समय ध्यान करना लाभकारी माना जाता है। कई लोग इस दिन वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर भगवान शिव और माता लक्ष्मी का स्मरण भी करते हैं। पारिजात वृक्ष के पास क्या करें? शाम के समय श्रद्धा के साथ पारिजात वृक्ष के पास जाएं, दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव और माता लक्ष्मी का स्मरण करें। यदि संभव हो तो घी का दीपक जलाएं। इसके बाद शांत मन से अपने परिवार की सुख शांति, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की प्रार्थना करें। पारिजात वृक्ष के सामने ये प्रार्थना करें, हे दिव्य पारिजात, हमारे घर में प्रेम, शांति और सद्भाव बना रहे। भगवान शिव और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव हमारे परिवार पर बनी रहे। हमारे मन से अहंकार, क्रोध और नकारात्मक विचार दूर हों। भक्तों, अब तक आपने बेल, शमी और पारिजात, इन 3 दिव्य वृक्षों का महत्व जाना, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शास्त्रों में एक ऐसा वृक्ष भी बताया गया है जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने वृक्षों का राजा कहा है, और उसके नीचे ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करने की विशेष मान्यता बताई जाती है। यही नहीं, अगले भाग में हम बताएंगे पीपल, बट, नीम और आम के वृक्षों का आध्यात्मिक महत्व, उनके पूजन की विधि, और अंत में वो विशेष प्रार्थना जिसे सुनने के बाद आपका ये पूरा वीडियो सार्थक हो जाएगा। तो वीडियो में बने रहिए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जानकारी अभी बाकी है। भक्तों, अब तक आपने बेल, शमी और पारिजात ऐसे दिव्य वृक्षों का महत्व जाना, लेकिन अब जिस वृक्ष के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसे हमारे धर्म ग्रंथों में वृक्षों का राजा कहा गया है। कहा जाता है कि इस वृक्ष की छाया में बैठ के भगवान का स्मरण करने से मन को अद्भुत शांति प्राप्त होती है। अगर आपने आज का वीडियो यहाँ तक देखा है तो अंत तक अवश्य बने रहिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसी विशेष प्रार्थना बताऊंगा जिसे आप 29 जून की सोमवती पूर्णिमा के दिन किसी भी देव वृक्ष के सामने कर सकते हैं। चौथा दिव्य वृक्ष पीपल। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, वृक्षों में मैं पीपल हूँ। इसी कारण पीपल का वृक्ष अत्यंत पूजनीय माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीपल में भगवान विष्णु, भगवान शिव और अनेक देवी देवताओं की कृपा का निवास माना गया है। सोमवती पूर्णिमा के दिन यदि श्रद्धा के साथ पीपल के वृक्ष के पास जाकर भगवान शिव का स्मरण किया जाए तो ये मन की शांति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए शुभ माना जाता है। पीपल के वृक्ष के पास क्या करें? सबसे पहले वृक्ष के पास जाकर दोनों हाथ जोड़ें। यदि संभव हो तो वहाँ सफाई रखें और वातावरण को स्वच्छ बनाएं। इसके बाद श्रद्धा से ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार या अपनी सुविधा अनुसार श्रद्धा पूर्वक जाप करें। फिर घी का दीपक जला के भगवान शिव का स्मरण करें और अपने परिवार के सुख, स्वास्थ्य तथा मंगल की प्रार्थना करें। पीपल के सामने प्रार्थना, हे देवाधिदेव महादेव, हमारे जीवन से भय, चिंता और नकारात्मकता दूर करें, हमें सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दें और हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। 5वां दिव्य वृक्ष वट वृक्ष। भक्तों, वट वृक्ष को दीर्घायु, स्थिरता और अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। धार्मिक मान्यताओं में ये वृक्ष भगवान शिव और माता पार्वती के पवित्र संबंध का भी प्रतीक माना जाता है। सोमवती पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष की श्रद्धा पूर्वक पूजा करना अत्यंत शुभ। वट वृक्ष के पास क्या करें? वृक्ष के पास जाकर दोनों हाथ जोड़ें। यदि संभव हो तो दीपक जलाएं, वृक्ष की श्रद्धा से परिक्रमा करें। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करते हुए अपने परिवार की सुख, समृद्धि और आपसी प्रेम की प्रार्थना करें। वट वृक्ष के सामने प्रार्थना, हे भगवान शिव, हमारे परिवार में सदैव प्रेम, विश्वास और एकता बनी रहे। हमें धर्म, सत्य और सेवा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें।
रखा दिव्य वृक्ष नीम। भक्तों, नीम केवल एक औषधीय वृक्ष ही नहीं है बल्कि शुद्धता और सकारात्मक ऊर्जा का भी प्रतीक माना जाता है। आयुर्वेद में नीम के अनेक गुण बताए गए हैं और धार्मिक परंपराओं में भी इसे शुभ माना गया है। सोमवती पूर्णिमा के दिन नीम के वृक्ष के पास जाकर भगवान शिव का स्मरण करना मानसिक शांति के लिए लाभकारी माना जाता है। नीम के वृक्ष के पास क्या करें? श्रद्धा से प्रणाम करें। यदि संभव हो तो जल अर्पित करें। अपने मन की नकारात्मकता को छोड़ने का संकल्प लें और भगवान शिव से सद्बुद्धि की प्रार्थना करें। 7वां दिव्य वृक्ष आम। भक्तों, आम के पत्तों का उपयोग सदियों से पूजा पाठ और शुभ कार्यों में किया जाता रहा है। आम का वृक्ष समृद्धि, मंगल और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। यदि आपके घर के पास आम का वृक्ष है तो सोमवती पूर्णिमा के दिन उसके पास जाकर भगवान शिव का स्मरण करें और अपने परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करें। विशेष प्रार्थना, अब जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, ये प्रार्थना आप किसी भी देव वृक्ष के सामने कर सकते हैं। हे भोलेनाथ, यदि हमसे जाने अनजाने कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा करें। हमारे जीवन में सद्बुद्धि, स्वास्थ्य, सुख, शांति और धर्म का प्रकाश बना रहे। हमारे परिवार को प्रेम, एकता और सकारात्मक ऊर्जा का आशीर्वाद दें। हमें ऐसा जीवन दें जिसमें हम सदैव आपके बताए हुए मार्ग पर चल सकें। हर हर महादेव। भक्तों, याद रखिए, वृक्ष केवल पूजा का विषय नहीं है बल्कि वे प्रकृति का अमूल्य उपहार है। उनकी रक्षा करना, उनका सम्मान करना और पर्यावरण को सुरक्षित रखना भी हमारे धर्म और हमारी जिम्मेदारी का हिस्सा है। यदि इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग इन धार्मिक मान्यताओं और प्रकृति संरक्षण के महत्व को समझ सकें। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको सनातन धर्म, भगवान शिव, व्रत त्योहार, धार्मिक कथाएं और सरल आध्यात्मिक उपायों से जुड़े वीडियो नियमित रूप से मिलते रहेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट में पूरे श्रद्धा भाव से लें।